नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कुछ दिन पहले आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा कि बोलना तो पड़ेगा, चाहे बात पुलिस के खिलाफ भी क्यों ना हो। आज उसी कड़ी में हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं। आज जब किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना कारित होती है या कोई अपराध कारित होता है तो सर्वप्रथम वह पुलिस स्टेशन जाता है। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, एक स्लोगन है राजस्थान पुलिस का। राजस्थान पुलिस द्वारा बेहतरीन कार्य किए जाते हैं जिसको हम तहे दिल से हमेशा सैल्यूट करते आए हैं। जहां हमारे उदयपुर जिले के रामजी लाल जी द्वारा कोर्ट में मुंशी के रूप में रहते हुए भी 200 से अधिक वारंटियों को गिरफ्तार करने वाली बात हो, या फिर चेन स्नैचिंग के मैटर में गुलाबबाग रोड पर जो घटना हुई उसकी भी हमने हमेशा दिल से सराहना की है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जिन्हें जनता के सामने लाना या जहां पीड़ितों को न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज ऐसे ही एक मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं और वह है पुलिस थाना जावर माइंस से संबंधित। पुलिस थाना जावर माइंस द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, क्या कार्य नहीं किया जा रहा है, हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और यदि आपका समर्थन है और आपको हमारी बात सही लगती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात दिनांक 28 जून 2019 की है, आज से 18 माह पूर्व, जब सराड़ा क्षेत्र के 85 पीड़ित ग्रामीणों ने मिलकर हमारे पुलिस कप्तान जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान कैलाश चंद्र जी विश्नोई साहब को इस बाबत रिपोर्ट दी कि सराड़ा क्षेत्र के अंदर कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री सृजन स्वरोजगार योजना संस्थान के नाम पर कुछ लोगों ने मिलकर सराड़ा के 85 लोगों को सरकारी योजनाओं के नाम पर ऋण दिलाने, अनुदान दिलाने और मात्र 4% ब्याज दर पर लोन दिलाने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड किया। मामला इस प्रकार का है कि 4% ब्याज दर पर 35% की सब्सिडी वाला हम आपको प्रधानमंत्री ऋण योजना के अंतर्गत लोन दिलाएंगे, यह कहकर 85 ग्रामीणों से, 85 सराड़ा क्षेत्र के पीड़ित ग्रामीणों से उनके दस्तावेज लिए गए। और दस्तावेज लेने के समय यह कहा गया, यदि हम आपका लोन स्वीकृत कराते हैं तो लोन स्वीकृत होने पर उस राशि के चेक मिलने पर आपको 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति देना है। कुछ समय बाद 7 लोगों के नाम पर 45 लाख रुपए के कॉरपोरेशन बैंक के चेक दिए गए उनको कि आपका लोन स्वीकृत हो गया है, और उस चेक पर बाकायदा प्रधानमंत्री के नाम से छाप लगी हुई थी। यह चेक मिलने पर उन्होंने कहा कि ये लोन आपका हो चुका है, आप 15,000 प्रति व्यक्ति जमा करा दें और फिर इस लोन की राशि आपके जो 85 लोग जो ग्रुप में बने हुए, प्रत्येक ग्रुप में, उनमें वितरित कर दीजिएगा। भोले भाले पीड़ित ग्रामीण, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना संस्थान की छाप लगी हुई कॉरपोरेशन बैंक के चेक देखकर ये समझे कि हमारा लोन हो गया। उन्होंने 15,000 रुपया प्रति व्यक्ति के नाम से जमा करा दिया और फिर उन लोगों द्वारा हिदायत दी गई कि आप ये चेक तब बैंक में प्रेजेंट करना जब प्रधानमंत्री कार्यालय से आपको एक लेटर आपके यहाँ आ जाए। समय बीतता गया, कोई लेटर आया ही नहीं। चेकों की मियाद खत्म होने वाली थी, समय सीमा खत्म होने वाली थी। इन लोगों ने उन लोगों को, उन जालसाजों को फ़ोन किए, लेकिन उन जालसाजों ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। तब इन लोगों ने इन चेकों को बैंक में प्रेजेंट किया, तब ये चेक बाउंस हो गए। चेक बाउंस हुए तो इन लोगों को मालूम पड़ा कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। इस बात को लेकर वह उन चेकों को लेकर और सारी कहानी को लेकर पुलिस अधीक्षक जो हमारे कप्तान है श्रीमान कैलाश चंद्र विश्नोई जी के समक्ष उपस्थित हुए 85 के 85 लोग, 85 लोग। जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले को देखा, मामले की गंभीरता को समझा और गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि इन लोगों के जो ऑफिसेस थे वो भोपालपुरा थाना क्षेत्र में थे, तो इन्होंने भोपालपुरा थाना को इस मैटर में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
लोगों ने संपूर्ण दस्तावेज लगाए थे। पुलिस थाना भोपालपुरा में एफआईआर दर्ज हुई, लोगों को बयानों के लिए बुलाया गया। फिर कुछ ही टाइम बाद न जाने किन कारणों से थाना क्षेत्र परिवर्तित कर उक्त मैटर को पुलिस थाना जावर माइंस भिजवा दिया गया। पुलिस थाना जावर माइंस भिजवाए जाने पर पुलिस थाना जावर माइंस द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसका एफआईआर नंबर 147/2019 है, जिसमें 420, 406 और 120 बी के अंतर्गत 7 दिसंबर 2019 को एफआईआर दर्ज हुई। हद तो तब हो गई जब पीड़ितों को बुलाया गया और पीड़ितों को बुलाने के बाद जो एक्यूज्ड थे, जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया गया था, उनको बुलाया गया और कोशिश की गई कि इस मैटर में समझौता हो जाए। समझौते के हमेशा हम पक्षधर रहे हैं और यही कारण होता है कि जब कोई कानूनी मामले ज़्यादा उलझते हैं तो हम पार्टियों को, पक्षकारों को हम ये एडवाइस देते हैं कि आप समझौता कर लें। यहाँ पुलिस द्वारा समझौता कराया गया, लेकिन हुआ क्या, वही कि एक बार फिर से उन लोगों के चेक बनाकर इन लोगों को दिए गए कि ये चेक आपके अकाउंट में डाल देना और इस केस को उठा लो। तब इन पीड़ितों द्वारा एक लेटर पर एप्लीकेशन लिखी गई पुलिस थाने के अंदर बैठकर कि हमने इस केस में राजीनामा कर लिया है, हम इस मामले में कोई प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामीण पीड़ितों का एक ही मतलब होता है कि हमको किसी कंपनसेशन से मतलब नहीं है, लोन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमारा लगा हुआ पैसा हमको वापस मिल जाए। तो उन्होंने वो एप्लीकेशन लिखकर भी दे दी। चलिए, समझौता होता है, अच्छी बात है, पीड़ितों को उनका पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इन लोगों द्वारा, इन जालसाजों द्वारा जो चेक दिए गए थे, वो चेक एक बार फिर बाउंस हो गए और ये लोग, पीड़ित लोगों ने लिख कर दे दिया था कि मैटर के अंदर हमारा समझौता हो चुका। इस गंभीर मामले में पुलिस एफआईआर पेश करने की तैयारी में है। मामले को 18 माह बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ितों के हाथ केवल और केवल निराशा ही लगी हुई है। बड़ी बात ये होती है, सरकारी तंत्र के नाम पे दुरुपयोग, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम पर फ्रॉड, लोगों को लोन दिलाने के नाम पे इतने सारे लोगों के साथ फ्रॉड, और इतने गंभीर मामले में अगर समझौता पुलिस द्वारा कराया गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीड़ितों को उनकी राशि तो मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ना, वो लोग जिन्होंने कि इस मैटर में समझौता किया, वह अपराधी था, पुलिस थाने आते रहे, जाते रहे, लेकिन इतने गंभीर मामले के बावजूद, इन लोगों के चेक बाउंस हो जाने के बावजूद आज भी इस संदर्भ में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 18 माह बीत गए। सोचने की बात यह है कि पुलिस ने अगर इसमें अनुसंधान किया, अनुसंधान अधिकारी जिसको भी अपॉइंट किया गया, हम यहाँ किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन जिसको भी अपॉइंट किया गया, क्या उन्होंने उन 85 पीड़ितों के बयान लेखबद्ध किए? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन संस्था योजना के नाम की जो संस्था है, क्या उसके रजिस्टर्ड होने या नहीं होने के संदर्भ में कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए? क्या उन्होंने जो चेक, फर्जी चेक दिए गए थे, जिनकी कॉपी हमारे द्वारा माननीय जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की गई, क्या उन चेकों की सत्यता की जांच की? क्या उस बैंक से तहरीर जारी कर इस संदर्भ में डिटेल मांगी गई कि इस नाम से कोई एनजीओ रजिस्टर्ड है आपके यहाँ जिसके खाता खोला गया है, और अगर ये खाता किसी व्यक्तिगत नाम से खोला गया तो क्या इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 इन्वॉल्व नहीं होती है? क्या उन एक्यूज्ड को, जो अपराधी थे, उनको दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए? सोचने की बात है, जब पुलिस स्टेशन के अंदर बैठकर समझौता किया गया और उस समझौते के अंदर जब अपराधी, जो कि जिन्होंने ये घटना कारित की है, क्या वो वहां पर आते रहे और फिर भी पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। हम इस मामले को उठाते ही नहीं अगर उन पीड़ित लोगों को उनकी राशि मिल जाती, उन लोगों के साथ जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनके साथ इंसाफ हो जाता। हम इंसाफ ये नहीं चाहते हैं कि उन लोग को जेल हो जाए, हमारा मायना सिर्फ इतना है कि उन लोगों को उनकी राशि मिल जानी थी। और ये समझौता करने के बाद आप शामिल पत्रावली कर लेते हैं
कि पीड़ितों की रिपोर्ट कि हमारा समझौता हो गया और हमने लोक अदालत की भावना से हम समझौता कर रहे हैं, हमें इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। तो सोचने की बात है कि फर्जी चेक बांटने के मामले में सरकारी तंत्र के का दुरुपयोग करने के नाम पे उन लोगों के खिलाफ पुलिस की इतनी उदारता आखिर क्या सिद्ध करती है। श्रीमान पुलिस अनुसंधान अधिकारी जो FIR नंबर 147/2019 पुलिस थाना जावर माइंस के हैं, वह भी सुने, पुलिस थाना अधिकारी जावर माइंस भी सुने और आला अधिकारी भी सुने कि एक लंबा वक्त 18 महीने का लंबा वक्त दे चुके हैं आप इन जालसाजों को। यदि इनको समझौता करना होता तो ये अब तक समझौता कर चुके होते। यदि इनको अग्रिम जमानत में जाना होता तो ये अग्रिम जमानत में चले जाते। और अगर इनके खिलाफ कोई फ्रॉड FIR दर्ज कराई गई है, कोई गलत FIR दर्ज कराई जाती, तो ये तो उस FIR के बेस पे ये हाई कोर्ट चले जाते CRPC 482 के अंदर। लेकिन इन्होंने इन 18 माह के अंदर ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया जिससे खुद ब खुद प्रमाणित है कि इन लोगों ने गलतियां की है। लेकिन इसके बावजूद पीड़ित जो ग्रामीण हैं वो ये चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो जाए, उनको पैसा मिल जाए। इसी कारण आपके पुलिस स्टेशन में बैठकर इन लोगों द्वारा समझौता किया गया, जो समझौता आप द्वारा कराया गया। लेकिन इन लोगों को आज तक फूटी कोड़ी नहीं मिल पाई है। तो इस मैटर में यह बात सोचने की है, पुलिस कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। न जाने ऐसे कितने ही मामले पुलिस की फाइलों में दबे हुए हैं जहां न्याय की उम्मीद लिए पीड़ित व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो स्लोगन है वो कहीं ना कहीं गलत प्रतीत नजर होता आता है। बात ये नहीं है कि पीड़ित निवेशक अपने अधिकारों के लिए लड़े, बात यह है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए इतने लोग बार बार कौन से पुलिस अधिकारियों, आला अधिकारियों के समक्ष चक्कर काटे। क्या वो ऐसे हर एक मामले के लिए, हर व्यक्ति को फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या बार बार हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यह बहुत ही गलत है और कुल मिलाकर पीड़ितों का हक मारना है। पीड़ितों के साथ इंसाफ नहीं, ये कुल मिलाकर एक नाइंसाफी है। और ऐसे मैटर में यदि कोई पुलिस अनुसंधान अधिकारी FR पेश करता है और वह फाइल यदि कोर्ट में जाती है तो उस मैटर में भी सालों गुजर जाते हैं इन लोगों में इंसाफ की उम्मीद लिए हुए। यहाँ पुलिस अधिकारी प्रत्येक से, चाहे अनुसंधान अधिकारी सुन रहा हो मुझे, पुलिस थाना अधिकारी जावर माइंस सुन रहे हैं या पुलिस के आला अधिकारी सुन रहे हैं, हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे, यदि इस मैटर में आप समझौता करना ही चाहते हैं तो आप उन पीड़ित ग्रामीणों को पैसा दिलाएं, वरना इस केस के अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन यदि होती है तो पुलिस पर ढेरों सवाल खड़े होते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन को हम नीचा दिखाना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा पूरा पुलिस प्रशासन बदनाम होता है। पुलिस के आला अधिकारियों को चाहिए कि अगर ये मैटर ऐसा है तो इस मैटर में ऐसा क्यों हुआ, और अगर जरूरत पड़े तो इन अपराधियों का कि कॉल लोकेशन निकाली जाए कि क्या ये पुलिस अधिकारी के पुलिस थाने के अंदर ये जो अपराधी है वो बार बार पुलिस स्टेशन गए या नहीं गए, इस मैटर में सेटलमेंट हुआ तो क्या हुआ। अगर जरूरत पड़ी तो इस मैटर में ये इन निवेशकों को अगर हाईकोर्ट की भी शरण लेनी पड़ी तो ये शरण लेंगे। लेकिन बात ये आती है कब तक एक पीड़ित व्यक्ति पुलिस स्टेशन से न्याय की उम्मीद नहीं रखे। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना कारित होती है, कोई अपराध कारित होता है, तो सर्वप्रथम वो किसी भी सेक्टर में जाना चाहे उससे या कहीं भी न्याय की उम्मीद रखना चाहे तो उससे एक ही बात पूछी जाती है, क्या आपने FIR दर्ज कराई। ऐसे ढेरों मामले होते हैं जहां FIR तो दर्ज होती है लेकिन 2-2 साल तक फाइलों से धूल नहीं हटती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पुलिस के आला अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि इस मैटर में आप खुद गौर करें। FIR नंबर 147/2019 18 माह का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी पीड़ित ग्रामीणों के हाथ पर केवल निराशा ही आई है। और अब जब इस मैटर के मुद्दे में जब हमने आईओ से बात करनी चाहिए तो ऐसा कहा जाता है कि अब उन पीड़ितों को वापस पुलिस थाने भेजें। क्यों आए पीड़ित पुलिस थाने आपके बार? एक बार आप समझौता कर चुके हैं, वहां आकर वो आपके दबाव में बैठ जाते हैं। यदि कोई समझौता करना है तो अब आपको करना है कि पीड़ित निवेशकों की राशि उनको घर बैठे लौटानी है या फिर उन लोगों को गिरफ्तार करें। इस केस के अंदर हम इंतजार करेंगे कि हाईकोर्ट खुलने तक का
4 जनवरी तक का, यदि इस केस में 4 जनवरी से पूर्व यदि कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो इस संदर्भ में हम पुलिस के आला अधिकारियों से भी मिलेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि क्यों निवेशकों के क्यों पीड़ितों के साथ खिलवाड़ होता है, क्यों आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय व्याप्त नहीं हो पा रहा है, क्यों एक आम व्यक्ति आज पुलिस स्टेशन जाने से डर रहा है। ये मुद्दे बहुत ही संवेदनशील है और प्रत्येक व्यक्ति को उठाने चाहिए। और मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा, ऐसे कई पीड़ित लोग हैं जिनकी एफआईआर दर्ज हो गई लेकिन सालों से उनकी एफआईआर पर धूल लगी हुई है और उसके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे लोग आवाज़ उठाएं, आपकी आवाज़ उठनी बहुत आवश्यक है। अगर पुलिस अनुसंधान अधिकारी इस मैटर में उचित कार्रवाई करते हैं या समझौता भी करवाते, हमें कबूल है, लेकिन उन पीड़ित लोगों को उनकी राशि मिल जाए। पहले ही वो फर्जी चेक बांट चुके हैं, फिर भी आप समझौते के अंदर उनको चेक दिला रहे हैं। हम पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए तो क्या करें? सोचने की बात है साथियों, आवाज उठानी होगी। जहां पीड़ितों के साथ कुछ गलत हो रहा है वहां सक्षम लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मैं ये भी कहूंगा कि ऐसे कोई भी मामले हैं जिसके अंदर किसी पीड़ित पक्ष को लग रहा है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है किसी के द्वारा, तो आप निश्चित रूप से हमारे माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और इस मैटर में हम सिस्टम टू सिस्टम हम पहला मौका देंगे, लेकिन सिस्टम टू सिस्टम आगे बढ़ेंगे और पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस केस के अंदर, इस एफआईआर के अंदर मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी आला अधिकारियों से कि समय रहते इसमें पीड़ितों को न्याय दिलाए, खिलवाड़ नहीं करे जनता के साथ, जनता में पुलिस मित्र की छवि बनाए। क्योंकि ये पीड़ित यदि आपके थाने पे वापस आएंगे तो इनके खिलाफ एक डर बैठा हुआ है इनके मन में कि हमें और सुनाया जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 120B, 467, 468, 471, 472 जैसी धारा है, वहां यदि आप समझौता करवाते हैं तो क्या एट द स्पॉट आप पीड़ितों को रिलीफ दिलाए, उसके बाद पेश करें एफआईआर, कोई आपत्ति नहीं लेगा, कोई आपत्ति नहीं लेगा। लेकिन क्यों जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्यों पीड़ितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आला अधिकारी सुने और इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करें। ऐसे कोई भी मामले हैं उनको जनहित में उठाया जाएगा, आवाज बुलंद की जाएगी। यदि समर्थन में है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर एक पीड़ित की आवाज हमारे माध्यम से बुलंद की जाती रहेगी। और इस मैटर में भी कहना चाहूंगा अनुसंधान अधिकारी महोदय से कि 4 जनवरी से पहले यदि आप रिलीफ दिला सकते हैं तो दिलाएं, अन्यथा एफआईआर पेश करने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करें आप, क्योंकि फ्रॉड हुआ है जो खुले रूप से दिख रहा है। फेयर इन्वेस्टिगेशन के मैटर में इसमें किसी भी स्तर पर जाना पड़ा, पीड़ित जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।